आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 9 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और 10 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज की क्लास में 10 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुल संख्या जो है खिलौनों का क्या है, एक्स है। एक्स में 20% जो है दोषपूर्ण है, तो सही खिलौने कितने बचे, 80%, यानी कि 80/100। अब ये हो गया दोषपूर्ण हटाने के बाद। इसके बाद क्या करें कि शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, तो अच्छे खिलौने कितने होंगे, 75%। ठीक है, अब ये शेष खिलौना का 75% निकालेंगे, यानी 75/100 और बराबर करेंगे ये जो सही स्थिति में खिलौना था 4800 इसके, और इसको कटाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए 0 0 काट देते हैं, 8 से कटा दीजिए इसको 600 बार में, और यहाँ पर 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में। ठीक है, और 3 से इसको कटाएंगे 200 बार में। इधर हो गया 10 चौके 40, 40 गुना 200 यानी कि 8000 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी बिंदु डी इस प्रकार विभाजित करता है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और कह रहा है कि यहाँ बिंदु डी जो है बीसी पर इस प्रकार है कि बी डी डी सी का आधे के बराबर है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु है डी। ठीक है, तो ये बी डी हो गया डी सी का आधा। तो अगर डी सी को हम लोग 2 यूनिट मानेंगे तो इसका बी डी कितना होगा, 1 यूनिट होगा, यानी कि 2 का आधा। ठीक है, पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी का कितना गुना है। तो पहले त्रिभुज एडीसी बना लेते हैं, तो उसको बनाने के लिए एडी को मिलाना पड़ेगा, तो ए और डी को मिला देते हैं। तो देखिए त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में यहाँ पर बढ़ रहा है उसी अनुपात में इसका क्षेत्रफल भी होगा, क्योंकि ऊंचाई सब त्रिभुज के लिए एक ही होगा, चाहे ये त्रिभुज चाहे ये चाहे बड़ा वाला। ठीक है, तो ये आधार एक दो में है तो इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट हो जाएगा, इसका भी 2 यूनिट हो जाएगा। तो पहले एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों को जोड़ के निकालना होगा। एबीसी बड़ा वाला है तो 1 + 2 3 यूनिट इसका हो गया, और एडीसी एडीसी का कितना है, 2 यूनिट, तो 3:2 आया है। तो एडीसी का कितना गुना है, ये 2 से 3 कितना गुना है इसका, 2 का 3/2 गुना है, यानी 1.5 गुना। 3/2 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाले 2 रेलगाड़ियों उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक स्टेशन यहाँ पर है ए और एक स्टेशन यहाँ पर है बी, और यहाँ से दोनों रेलगाड़ी इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर कह रहा है 200 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ ए से भी एक रेलगाड़ी चली है और बी से भी एक रेलगाड़ी चली है, और दोनों जिस बिंदु पर मान लीजिए कि यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ क्या करें, किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर है। तो इधर वाला डिस्टेंस बड़ा है, तो मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है 110 किलोमीटर है, और यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल रही है। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी ए जो है यानी पहली रेलगाड़ी, ये 110 किलोमीटर दूरी कवर कर रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी कवर कर रही होगी, 200 में 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए कि दूरी का अनुपात हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पहली रेलगाड़ी है 110 किलोमीटर का दूरी कवर करके, और दूसरी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:11। तो ये दूरी का अनुपात है। तो अब बताइए कि यहाँ पर चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए एक ही समय में दोनों रेलगाड़ी खुली है, यहाँ पर कह भी रहा है सवाल में, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही होगा किसका, स्पीड का अनुपात, यानी कि चाल का अनुपात भी यही हो जाएगा, 11:9। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपया था, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी सी। ठीक है, देखिए ए है बी पर, बी है सी पर, तो हम लोग सी को मानेंगे। कितना मानेंगे, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका नीचे वाला, यानी कि सी अगर मान लीजिए 3 यूनिट है तो बी का कितना होगा, 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का निवेश जो है बी के निवेश का 3 गुना है, तो बी का निवेश 2 है तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, यानी ए का निवेश हो जाएगा 6 यूनिट।
तो निवेश जिस अनुपात में है उसी अनुपात में इसका प्रॉफिट भी होगा, तो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा 6:2:3। कुछ किसका रहा, बी का, तो बी का है 2 यूनिट प्रॉफिट, और टोटल कितना हो रहा है 6:2 8 3 11, यानी 2/11 निकालना है किसका, कुल लाभ का, कुल है 6600। तो यहाँ पर कटाएंगे 600 बार में, 6×2 = 1200 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है। इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है ना। इसी परीक्षा में, ठीक है, यहाँ पर इसी दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कक्षा ए का प्राप्तांक यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23, यानी कि ए का जो है एवरेज कितना है 23 है। अब दोनों क्लास का ओवरऑल निकालना है। देखिए कक्षा ए में कितना छात्र है, 40 छात्र, ठीक है, ये ए का है। कक्षा बी में कितना है, बी में है 45 छात्र। इन दोनों का रेशियो लीजिए, 5×8 = 40, 5×9 = 45, 8:9 आया। अब ए का एवरेज क्या है, ए का एवरेज है 23 और बी का एवरेज है 22। तो ओवरऑल एवरेज निकाल सकते हैं डेविएशन से, नहीं तो गुना करके डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 22 है ये इसका एवरेज है। तो यहाँ पर देखिए 22 से तुलना करेंगे, एक अधिक है और इसका क्वांटिटी 8 है, तो टोटल कितना हो गया, 8×1 = 8। अब ये 8 को टोटल जो क्वांटिटी हो रहा है इससे डिवाइड करेंगे, 8×9 = 17 से, तो ये आ गया 22 + 8/17। तो दोनों को जोड़ते हैं, 17×2 = 34, 8 42 बचा 4, 17×2 = 34 4 38, 382/17। ये ए प्लस बी यानी दोनों कक्षा का ओवरऑल एवरेज है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, दोनों कक्षाओं के माध्य, तो दोनों का ये हो गया, और कक्षा ए को बाद में रखना है, तो कक्षा ए का कितना है 23, तो इन्हीं का रेशियो ले लीजिए। तो 17 से गुना करेंगे, ये फ्रैक्शन 17 जो नीचे हटाने के लिए, तो हो जाएगा 382/17 × 23 कर दीजिए। 17×3 = 51 बचा 5, 17×2 = 34, 5 39, 391। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय में घर पहुंच सके। ठीक है, देखिए हम लोग पहले देखेंगे कि दूरी यहाँ पर कितना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको 1.5 घंटा लगता है, तो दूरी हो जाएगा 8 × 3/2। तो कटा देंगे 4 बार में, 4 × 12 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में देखिए कि वह क्या कर रहा है, स्कूल से जब वह वापस आता है तो आधे घंटे आराम करता है। ठीक है, और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, तो बाद वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, आने वक्त का क्या होगा, टोटल तो जाने वक्त 12 है, लेकिन आने वक्त उसका जो रास्ता है 1 किलोमीटर छोटा हो गया। ठीक है, वो रास्ता जो है चेंज कर लिया जिससे कम दूरी है, तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस अब बचा कितना, 11 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लोग इसमें समय इसको कितना है। देखिए आधा घंटा तो वो आराम कर लेता है, देखिए 3/2 घंटा यानी कि 1.5 यानी 1.5 घंटा में वो पूरा रास्ता कवर करता है जाने वक्त। आने वक्त भी उतना ही देरी में कवर करना है, और उसके लिए चाल कितना बढ़ाना चाहिए यही पूछ रहा है। तो आने वक्त में उसका समय उसके पास कितना है, आधे घंटा आराम करता है, तो आधा घंटा इसमें आप माइनस करिए। ठीक है, 0.5 आवर, तो बचेगा कितना, 1 घंटा। तो ये 11 किलोमीटर का जो दूरी है इसको 1 घंटा में ही कवर करना है, तो चाल क्या होगा, 11/1, यानी इसका जो स्पीड हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नया स्पीड वापसी का, और जाने का स्पीड था कितना, 8, तो 8 से 11 करना पड़ेगा, तो कितना वृद्धि हुआ है, 3 का वृद्धि हुआ है 8 पर, तो 3/8 यानी कि ये 1/8 होता है 12.5%, 3/8 हो जाएगा इसका 33.5%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो पहले कोष्टक के अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया, ये यहाँ पर गुना कर दीजिए और 1/2 को उल्टा दीजिए, 2 हो जाएगा, तो 2×4 4×8 यानी कि 0.8 हो गया यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 1, यानी कोष्टक के अंदर 1 हुआ, फिर इसको 1 से गुना करना है तो ये 0.2 ही आ जाएगा। फिर आगे भी गुना है, यहाँ पर कटा दीजिए इसको, 0.2 आएगा, 2×4, ठीक है, और इधर है 0.3, नीचे आ जाएगा 2×4 यानी 0.4, और उसके बाद यहाँ पर गुना के बाद क्या आया है ये, तो पॉइंट टू पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से 10 लगा देते हैं, 2 से 2 बार में, और 3 कितना आया है, 3/20, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 0.15। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बार में, और 3 कितना आया है, 3/20,
डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.15। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का अनुपात है 6:7:8 और ए प्लस बी प्लस सी 14 है, तो सी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ को जोड़ दीजिए। इधर जब जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 बार आया तो 2 से गुना कर दिए। और इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 7 13 13 8 21। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से आ गया 21/2। ठीक है, अनुपात में। जबकि यहाँ एक्चुअल में दिया कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 14, तो यहाँ पर 21/2 का वैल्यू हो जाएगा 14। तो यहाँ से एक का कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 14 गुना 2/21। ठीक है, अब निकालना है सी का। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 21/2। इसमें जब हम लोग ए प्लस बी घटा देंगे, यानी कि ए प्लस बी का कौन सा है, 6, 6 इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं तो सी का निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 2×6=12, 21 में 12 माइनस करेंगे तो 9/2। तो ये 9/2 यूनिट का वैल्यू निकालना है सी का। 9/2 से यहाँ पर गुना भी करेंगे तो 2 2 कटेगा, 7×2 = 14, 7×3 = 21, 3 से 3 बार में 3×2 = 6 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए। कितने शंकु बनाए गए, तो देखिए सिंपल सा है, बेलन के आयतन में शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r² h होता है। तो r है यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, h है 5। ठीक है, ये सब डेटा सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है। इसको डिवाइड करना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू r²। तो r कितना है यहाँ पर देखिए 1 mm है, तो 1/10 cm हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला डेटा cm है तो इसको भी cm में लिखना पड़ेगा। तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² होता है, गुना h है इसका 1, तो 1 से भी गुना करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, पाई पाई कट ही जाएगा। ठीक है, अब कटने वाला नहीं है, सब ये नीचे वाला ऊपर जाके गुना होगा। तो 3 गुना 100, 300, 3 × 5 = 15, 9 135 और 2 0, यानी कि 13,500 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते, यदि ए बी और सी का मान दिया है तो a³ + b³ + c³ - 3ab का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 128 का 1/4 है, तो का मतलब गुना 4 से कटाएंगे, इसको कितना आएगा, -4 × 12, 4 दूना 8, -32 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर a + b + c देखते हैं कितना हो रहा है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो इधर 17 15 32 हो गया प्लस में, और इधर है माइनस में, तो कुल मिला के 0 हो गया। तो a + b + c बराबर अगर 0 रहे तो क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3ab बराबर भी 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि संख्या इन दोनों का गुणनफल यानी कि 5 या 15 x में है। ठीक है, तो पहला भाग कितना होगा, 1/5, यानी 15 का 1/5 कितना होगा, 3x। और उसी तरह से दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 15x का 2/3, यानी कि 3 × 5 = 5 दूना 10x हो जाएगा। इन्हीं दोनों को गुना करने पर 480 प्राप्त होता है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 10 या 30x² आ गया, बराबर 480 कर देंगे। यहाँ पर 0 0 कटेगा, 3 से कटेंगे इसको 16 बार में। तो x बराबर यहाँ से क्या होगा, 16 का वर्गमूल यानी कि 4। क्या पूछ रहा है, संख्या, संख्या माने थे 15x, 15 गुना x का मान आया है 4, तो 15 चौके 60 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी। ठीक है, टोटल 82% पास हुए और 2% को री एग्ज़ाम के लिए रखा गया है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 84%। 84% ये हो गया। अब जो 100% में 84% जब इधर आ गया तो बचा कितना, 16%। यही 16% जो है टोटल ये पूरा अनुत्तीर्ण है, तो इसी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 592, यानी कि 592। तो कुल संख्या पूछ रहा तो 100%, तो कैसे हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 592। इसको 16 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, तो 16 × 48 और 16 × 7 = 112, 3700 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, दो लोग हैं ए बी, ए का जो ऊंचाई है बी से 25% कम है, तो मान लेते हैं कि बी का ऊंचाई कितना है, बी का है 100, तो ए का कितना होगा, 75 होगा। ठीक है,
तो रेशियो ले लीजिए 25 × 75, 25 100 यानी कि 3:4 आया। अब पूछ रहा है कि बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए से बी कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है 3 के ऊपर, तो 1/3 यानी कि 33.33% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत की गणना कीजिए। तो देखिए, आयताकार एक खेत बना लेते हैं। यहाँ पर इसका लंबाई कितना है, 16 मीटर। ठीक है, चौड़ाई है 12 मीटर, फिर से लंबाई होगा 16 मीटर, और एक तरफ इसको खुला छोड़ना है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल जो यहाँ परिधि होगा वो कितना होगा, 16 16 32 12 44 मीटर। ये मीटर में है, जबकि यहाँ पर जो दर है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर को रेट से गुना कर दीजिए, यानी कि 25 पैसे का रेट है, और आंसर रुपया में है, तो रुपया में बदलने के लिए इसको 100 से डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ से 0 काट देते हैं। इन दोनों को गुना करना है, तो 2500 के 100 बचा 10, और 100 और 10 110, यानी कि 1100 रुपया इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। रहीम ने 45 रुपया प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपया प्रति केजी की दर से बेचे। इस अवधि दौरान 1.5 केजी संतरे इनके खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपया प्रति केजी की दर से बेचे तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 45 केजी खरीदा है, 45 रुपया की दर से 20 केजी, तो टोटल इसका कॉस्ट प्राइस होगा 45 × 20। ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए पहले तो इसका ये जो खराब संतरे इसका निकाल लेते हैं। 1.5 केजी है, 10 का भाव है, तो कितना हो जाएगा, 15 रुपया। उसके बाद टोटल 20 केजी है, उसमें से 1.5 केजी इन्होंने खराब कर दिया, तो बचा कितना, 18.5 केजी। ठीक है, तो 18.5 केजी संतरे को ये किस भाव से बेचा होगा, 54 रुपया प्रति केजी, तो 54 से इसको गुना करेंगे। ये टोटल इसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कटा के रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 से कटाएंगे 4 बार में, 5 तिया 15, और 5 से इसको कटाएंगे 5 तिया 15, 5 7 35, यानी 3.7 आया। अब यहाँ पर फिर से इसको कटाते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 से 15 बार में। ठीक है, 3 1 3, 3 से 18 बार में, तो 15 × 4 यहाँ पर 60 हो गया। इधर कितना होगा, 1 प्लस इन दोनों को गुना करना है, तो 18 7 126 बचा 12, 18 3 54 12 66, यानी कि 66.6 आया। तो यहाँ पर 60 अनुपात दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67.6। तो यहाँ पर देखिए कितना का प्रॉफिट है इसको, 7.6 रुपया का, और ये 60 के ऊपर का प्रॉफिट है, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे और 100% से यहाँ पर गुना करेंगे, तो ये कितना होगा, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 76 पंचे, यानी कि 7 पचे 35 और 3 38/3%। तो कौन सा ऑप्शन है, 12 तिया 36 2 38, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। हल न किए जाने वाले प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काटा जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये जो टोटल प्रश्न है इसके पास कितना है, 120 है, तो 120 का 120 इसका सही है, तो किसको इसको कितना नंबर मिलेगा, 120 × 1, यानी कि 120 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको नंबर कितना प्राप्त हुआ है, 90 हुआ है, तो कितना का कमी है, 30 नंबर का कमी है। ये जो कमी है ये कहाँ कटा होगा, ये नेगेटिव में, जो ये गलत दिए हैं। तो देखिए एक सही पर, ठीक है, एक जब सही होता है तो कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर, और एक जब गलत होगा तो इसको कितना नंबर इससे काटा जाएगा, 1 + 1/2, टोटल हो जाएगा 3/2 नंबर। ठीक है, यानी कि 1.5 नंबर इसका कट जाएगा। तो एक प्रश्न पर 1.5 नंबर कट रहा है, तो 30 अंक इसके कटे हैं, तो टोटल कितने प्रश्न इनके गलते हुए, 3/2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 30/3/2। ठीक है, 3 से कट जाएगा 10 बार में, 10 × 2 यानी कि 20 प्रश्न। 20 क्वेश्चन इनके ऐसे थे जो गलत हुए थे, तो सही कितने बचे, 120 में 20 माइनस करेंगे तो 100 क्वेश्चन इनके सही थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि x/2y = 6/7 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से x y का हम लोग निकालते हैं। x/y बराबर क्या होगा, ये जो 2 है इसको उस तरफ भेजेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 12/7 हो जाएगा। अब ये x का ये वैल्यू और y का ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x - y, यानी कि 12 - 7, ये हो जाएगा 5, नीचे दोनों को जोड़ के 12 - 7 19, प्लस 14/19 पहले से है, तो हर बराबर है तो ऊपर जोड़ देते हैं, 14 - 5 19, नीचे भी 19,
यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, कह रहा है क्या कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, कह रहा है क्या कि इससे लेके n पद तक इसके परिणाम क्या होंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग ब्रैकेट यहाँ पर हटाते हैं, तो 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/n होगा। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ पर 1 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कहाँ तक जाएगा, n पद तक। ठीक है, तो लास्ट वाला पद कौन सा होगा, n होगा। तो यहाँ तक इसको अलग कर लिए, और बाकी जो बचा 1/n 2/n 3/n इसी तरह से ये जाते रहेगा n/n तक। तो इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, सब में माइनस लगा हुआ, तो माइनस यहाँ जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1/n प्लस में, फिर प्लस में 2/n, फिर प्लस में 3/n, और इसी तरह से जाते रहेगा n/n तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसका योग कितना होगा, एक को जोड़ना है n तक, तो टोटल योग इसका n ही हो जाएगा। इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि एक को 4 बार जोड़ना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार जोड़े हैं, तो 4 बार जोड़े हैं तो इसका कितना आया है, 4 आया है जोड़। तो n बार जोड़ेंगे तो n ही आएगा, तो ये n हो गया बाहर वाला, फिर माइनस से माइनस देंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1/n कॉमन है सब में, तो 1/n इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी तरह से जाते रहेगा ये n पद तक। ठीक है, अब यहाँ पर n माइनस 1/n, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसका जोड़ करना है, तो ये लगातार पूर्णांक है, उसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से इसका योग निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा n, लास्ट पद वही है n, यानी कि n इंटू एन प्लस 1, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ से n और n कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, n माइनस एन प्लस 1/2, इसका एलसीएम 2 आएगा, 2 गुना n 2n हो जाएगा, इधर माइनस n माइनस 1, तो बराबर हो जाएगा n माइनस 1/2। तो यही इसका योग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 है, तो x माइनस 1x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना है, 2 माइनस रूट 3, माइनस है, आगे 1/x करना है, तो जब 1/x करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, वर्ग का अंतर, 2 दूना 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो अंतर 1 आ रहा है। अंतर जब 1 आता है तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसका चिन्ह बदल के यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 आएगा, तो माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -2√3, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे 8:20 बजे पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं, तो वे फिर से एक साथ किस समय बदलेंगे। तो वो जो समय होगा इन तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकालते हैं, आ जाएगा 108, और इसका 36 आ गया तो 2 से गुना करेंगे, और इसका 24 आ गया तो 2 से गुना करेंगे, तो 108 चौके 432 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिनट में बदल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6×7=42, यानी कि 7 मिनट हो गया प्लस इधर 12 सेकंड। यही समय जो है इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8:20 में 7 जोड़ेंगे तो 8:27 हुआ, और सेकंड कितना है, 12 सेकंड, तो 8, 27, 12 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दीवार है घर का, और इस तल पर यहाँ पर खिड़की है, और ये जो है बिंदु P है। ठीक है, इसको मिला दीजिए, तो ये बिंदु P से खिड़की के तल पर जो इसका कोण है कितना है, 30 डिग्री है, ये कोण होगा 30 डिग्री। और इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, तो यहाँ है शीर्ष इमारत का, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, 60 डिग्री, यानी ये पूरा कोण हो गया 60 डिग्री। हम बाहर में लिख देते हैं यहाँ पर। और ये ऊंचाई खिड़की तक का दिया हुआ है, कितना है, 10 मीटर। अब यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए, बड़ा वाला में ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री बचा। अब 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने क्या होगा, √3 का 3 गुना, यानी कि √3 का √3 गुना, टोटल हो जाएगा 3 गुना करने पर। ठीक है, तो अब देखिए पूरा है 3 यूनिट, और यहाँ से खिड़की तक का दूरी है 1 यूनिट, तो बचा कितना, 2 यूनिट।
और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इमारत की ऊंचाई। ठीक है, इसको निकालना जरूरी नहीं है, 3 यूनिट का निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है। ठीक है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो यही निकालना था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली। बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बी है पहले, तो बी का देखते हैं कितना ब्याज है। बी ने 5% की दर से अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया है, तो इसको 5% का 2 बार देना पड़ेगा। ठीक है, 2 साइकिल, तो टोटल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100 करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.25%। ये इसको मिल गया है, ये हो गया बी का। अब ए का देखते हैं, ए को कितना मिला है। ए का सीधा सीधा रेट है 8% पर ईयर, तो 8% इसको 1 साल में ब्याज देना होगा। इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, परसेंटेज तो कट ही जाएगा। और यहाँ पर 0.25 है, 4 से जब पूरा डेटा में गुना करेंगे हम लोग तो ये पूर्णांक में आ जाएगा। ये 10 के 40 एक 41 आ जाएगा, अनुपात इधर 8 चौके 32, यानी 41:32 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, एक वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं और ये एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम है PT, और ये Q बिंदु पर जो है इसको स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। और वृत्त का जो केंद्र है वो कौन सा है, O। अब यहाँ पर यदि PQ 30 सेंटीमीटर है, PQ ये दूरी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वृत्त का व्यास है 32। तो वृत्त का व्यास जब 32 है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 32 का आधा 16, यानी कि ये दूरी हो जाएगा इसका 16। OP की लंबाई, यानी O से P तक का लंबाई निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। तो 16 30 है, तो ये कितना होगा, देखिए 16 है 30 है, तो इसको 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है। इसमें 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ का 16 30 और 34, तो 16 और 30 दिया हुआ, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, यानी OP ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है, नहीं तो आप पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं AB और C है और इसका कर्ण C है। त्रिज्या R वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतःवृत्त है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने का हम पहले भी बता चुके, क्या होता है P + B - H। ठीक है, बटा 2, यानी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो यहाँ पर देखिए कर्ण तो C है, तो C माइनस में कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और उसके बाद A + B यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, तो ये नहीं होगा। तो यही ऑप्शन बचा है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। और बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालने का क्या होता है, ये H/2 हो जाता है, यानी कि कर्ण का आधा। आगे बढ़ते हैं। यदि cot A बराबर 1/√3 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए cot A 1/√3 है, तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का आ जाएगा, देखिए cot में 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो A का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर इसका निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 1 - cos 2A है, यानी कि 60 दूना 120 डिग्री, ये हो गया cos 120 डिग्री, और नीचे हो जाएगा 1 + cos 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1, यहाँ पर बदलते हैं हम, यहाँ पर cos 120 डिग्री है, आप इसको cos 90 + 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 90 + 30 हुआ तो ये साइन में बदल जाएगा और साइन 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर इसका साइन क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर यानी कि चिन्ह इसका क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए कॉस जो है सिर्फ ये पहला और चौथा क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, बाकी में नेगेटिव होता है। तो ये 9 30 यानी कि 120 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसमें तो कॉस नेगेटिव होता है। जब कॉस नेगेटिव है तो ये साइन जो 30 आया है इसको भी नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और एक माइनस पहले से, तो इसके बदले साइन 30 माइनस में आया, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 30, और नीचे भी उसी तरह से। ठीक है, 1 - साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1 + साइन 30 होता है 1/2, नीचे 1 - 1/2 हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे 3/2 आएगा, नीचे जब घटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो 2 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 3 आदमी और 3 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं, यानी 3M + 3 बॉयज़ गुना 10 करेंगे बराबर। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को लाया जाता है तो आदमी एक घट जाएगा, पहले 3 आदमी था तो अब कितना बचा, 2 आदमी।
और लड़का पहले 3 था तो अब कितना हो गया 4, गुना ये 12 दिन में कर रहे हैं तो 12 से गुना करेंगे। तो यहाँ से कटाइए 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। तो इधर 5 या 15, 2 छके 12, अंतर आ रहा है 3m का, बराबर देंगे 5 या 15, 6 चौके 24, 24 15 का अंतर 9 22 से गुना करेंगे। तो यहाँ से कटाइए 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। तो इधर 5 या 15, 2 छके 12, अंतर आ रहा है 3m का, बराबर देंगे 5 या 15, 6 चौके 24, 24 15 का अंतर 9 22। तो 3 एक का 3, 3 तिया 9, यानी एम और बॉयज़ का जो रेशियो आया क्या आया है 3:1, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा। तो ये इसका कार्यक्षमता का अनुपात आया है। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है, इसी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखते हैं 3m, m का मान है 3, तो 3 तिया 9 प्लस b का मान है 1, तो 3 एक का 3, ठीक है, 3 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 10 दिन में करें तो 10 से गुना करेंगे, तो 9 3 12 दाई 120 यूनिट टोटल वर्क आया है। अब इस काम को कौन करेगा, 2 आदमी और 2 लड़के। तो जब 2 आदमी करेगा तो कितना काम होगा, एक आदमी 3 यूनिट करता है तो 2 आदमी 3 दूना 6 यूनिट करेगा। और बॉयज़ का इफिशियंसी 1 है तो 2 लड़के 2 यूनिट करेगा, तो 6 2 8 यूनिट काम एक दिन में होगा। अब तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, तो कितना लग जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, इसको सरल करना, ठीक है। इसका फॉर्मूला शॉर्टकट याद रखिए, 1 बटा हर का अंतर, ये वाला फर्स्ट और लास्ट वाला का अंतर 2 हमेशा हर एक जगह है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा बाहर। कोष्टक में 1 बटा प्रथम पद में से लेना है, ठीक है, लास्ट वाला एक पद हमको छोड़ देना है। अगर यहाँ पर 1 2 3 गुना 4 भी रहता तो 4 को छोड़ते शुरू वाला 3 ठो लेते। यहाँ पर 3 पद है तो लास्ट वाला छोड़ देंगे, शुरू वाला 2 ठो लेंगे और गुना करके, यानी कि 1 दूना 2 हो जाएगा, माइनस देंगे। उसके बाद 1 बटा लास्ट वाला पद से क्या लेंगे, लास्ट वाला 2 ठो, यानी पहला वाला जो है छोड़ देना है, यानी कि 5 छके 30। इसको कैलकुलेट करेंगे, यही इसका आंसर हो। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 30 का, 2 से 15 और यहाँ पर 1 माइनस, यानी कि माइनस का 14 आएगा, गुना है यहाँ पर माइनस का 14 नहीं प्लस का 14, ठीक है। 2 से कटाएंगे 7 बार में, तो 7/30 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इन्होंने खरीदा है 70,000 में, अब यहाँ पर कह रहा है कि इन्होंने 15% कम पर खरीदा होता, तो कितना में खरीदा होता, 70,000 का 85% में, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो काट दीजिए और गुना करिए इसको, जो जीरो आएगा ही, 7×5 = 35 बचा 3, 7×8 = 56, 3 59, यानी 59,500। अब इस पर जो अतिरिक्त व्यय इसको लगा ये भी इसमें जोड़ेंगे, यानी 5,000 प्लस कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 59,500, 64,500। ये इसका आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 15% लाभ लेना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 64,500 का 115%, यानी कि इसको आप ऐसे लिखिए, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी 20 पर 3 का लाभ चाहिए, तो बिकेगा कितना 23/20 में, ठीक है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 से जब इसको कटाएंगे तो 32 25, गुना करेंगे 23 पंचे 115 बचा 11, 23 दूना 46 11 57 बचा 5, 23 दूना 46 5 51 बचा 5, 23 तिया 69 5 74, यानी 74,175 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, 9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपया कम मिलते। छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि छात्रों की मूल संख्या है वो x है और प्रत्येक छात्र को जो रुपया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है y मिल रहा है। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो बराबर 9,000 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि छात्रों को 20 बढ़ाया गया है, यानी कि छात्र का संख्या तो x माने थे, ठीक है, मूल संख्या x माने थे, इसमें से 20 बढ़ा देंगे, यानी कि x + 20 करेंगे तो क्या होगा कि इसको रुपया 160 रुपया कम मिलेंगे, तो y - 160 हो जाएगा, बराबर फिर से 9,000 करेंगे, ठीक है। तो इसको गुना करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से सबसे अच्छा है, ठीक है। मूल संख्या x है तो मान लेते हैं कि x का मान क्या है 25 है, ठीक है। आप ये भी रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम नहीं लगे ज़्यादा तो हम यहाँ पर आंसर रख रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर जब 25 रखेंगे x का वैल्यू, ठीक है 25, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 25 से 9,000 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 25 तिया 75 बचा 15, 25 छः के 150, यानी कि 360 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 25 और 360 आया है इसको इसमें रख के सेटिस्फाई कराना है। तो x को जब हम 25 रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 + 20 यानी कि 45, गुना
y माइनस 160 यानी कि 360 माइनस 160 करेंगे तो ये आएगा 200। क्या ये 45 गुना 200 9000 हो रहा है? तो ये गुना करने के बाद 9000 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम ऑप्शन से लिए हैं ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका में ये क्या कह रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन सा है? तो सब में जोड़िए, पहला गेम, दूसरा, तीसरा, चौथा है। 12 8 20 10 30 6 36 इसका हो गया ए का। 8 से 14 6 20 हो गया इसका। 11 8 19 4 23 3 26 हो गया इसका। और 12 10 22 तो 24 8 32 हो गया इसका। तो सबसे अधिक यहाँ 36 आ रहा है ए का, तो ए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ए का औसत निकालते हैं। 12 8 20 20 10 30 6 36। 36 को टोटल गेम कितना है? 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो जोड़ते हैं। 12 8 20 से 20 10 30 से 36 हो गया ये। 8 से 14 4 18, 8 11 19 4 23 3 26, 8 2 10 12 22 10 32। तो सबसे कम यहाँ 18 आया, किसका है? बी का। तो ऑप्शन नंबर 2 में है बी, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर क्या होगा? तो सी का कितना है? सी का ये पर है 8 11 19 4 23 3 26 हो रहा है। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सी का औसत कितना आएगा? 4 6 के 24 यानी 6.5 आया। अब डी का निकालते हैं। 10 12 22 2 24 8 30। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। ठीक है, ये कितना? 12 10 22 2 24 24 8 32 हो रहा है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो 8 में 6.5 माइनस करेंगे तो 1.5 यानी कि 1.5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं।